चीज है और क्या हम उन तक कभी पहुंच सकते हैं? जैसे धीरे धीरे मनुष्य की समझ बढ़ी, उसने प्रकृति के रहस्य को जानने की कोशिश की। इंसान जितना प्रकृति को समझता जा रहा था, उतनी ही इंसानों के अंदर ब्रह्मांड को जानने की इच्छा पैदा होती जा रही थी। सदियों से चांद तारों को देवताओं का दर्जा देने वाले इंसानों ने जाना कि प्रकृति काम कैसे करती है। धीरे धीरे इंसान रिसर्च करता गया और आगे बढ़ता गया और आखिरकार 20 जुलाई 1969 को वो दिन भी आ गया जिस दिन इंसान ने अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाई और चांद पर अपना पहला कदम रखा। चांद पर अपना पहला कदम रखते ही इंसानों ने ये साबित कर दिया कि अब वो पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब वो अंतरिक्ष की दूरियों को भी छोटा कर देगा। इंसानों की ऐसी सोच और ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की उत्सुकता ने हमें इस काबिल बना दिया है कि आज के समय में हम पृथ्वी को छोड़ सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर अपनी बस्ती बनाने की सोचने लगे हैं। इलोन मस्क एक ऐसा व्यक्ति है जो कि वर्तमान में रहकर भविष्य की सोचता है। उसकी सोच 1 या 2 साल आगे की नहीं, बल्कि 100 साल आगे की होती है। सन 2002 में जब एलन मस्क ने स्पेसएक्स एजेंसी की स्थापना की, तब उनका सपना था कि पृथ्वी से मंगल ग्रह पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाया जाए और मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाई जाएं। और आने वाले समय में उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि अगले साल स्पेसएक्स द्वारा मंगल ग्रह पर पहला मिशन भेजा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किस तरह से मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजा जाएगा। स्पेसएक्स एजेंसी मंगल ग्रह पर जाने के लिए बिग फॉल्कन रॉकेट को तैयार कर रही है। इस रॉकेट को इस तरह से बनाया जा रहा है कि ये रियूजेबल हो, मतलब कि यह रॉकेट दोबारा काम आ सके। यह रॉकेट 2 स्टेज में काम करेगा। पहली स्टेज बूस्टर रॉकेट होगी। इस रॉकेट की लंबाई 63 मीटर है, जो कि 5400 टन वजन को ले जाने में सक्षम है। और इस रॉकेट की दूसरी स्टेज है स्टारशिप। यह एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि इंसानों को मंगल ग्रह पर लेकर जाएगा। इसका वजन 85 टन है और इसकी लंबाई 50 मीटर है। इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा 150 टन वेट को स्पेस में आराम से ले जाया जा सकता है। ये स्पेसक्राफ्ट लगभग 100 लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाने में सक्षम है। आइए जानते हैं ये रॉकेट इंसानों को मंगल ग्रह पर कैसे लेकर जाएगा। आने वाले समय में स्पेसएक्स 2 रॉकेट को मंगल ग्रह के लिए लॉन्च करेगा, जिसमें कोई भी इंसान नहीं जाएगा, बल्कि इन दोनों रॉकेट में भविष्य में इंसानों द्वारा उपयोग करने के लिए सामान भेजा जाएगा, जैसे कि मंगल ग्रह पर खुदाई करने के लिए माइनिंग इक्विपमेंट और मंगल ग्रह पर चलने के लिए गाड़ियां, खाने का सामान और मंगल ग्रह पर बिजली पैदा करने के लिए सोलर पैनल जैसी चीजों को भेजा जाएगा। मंगल ग्रह के लिए स्पेस एक्स रॉकेट की ये मानव रहित पहली उड़ान होगी। लॉन्चिंग के बाद ये रॉकेट जब पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, उसके बाद इस रॉकेट से बूस्टर को हटा दिया जाएगा और उसके बाद बूस्टर दोबारा लॉन्च पैड पर लैंड करेगा और इसका अलग हुआ दूसरा भाग पृथ्वी के ऑर्बिट में कुछ टाइम के लिए ऐसे ही घूमता रहेगा और उसके बाद लॉन्च पैड पर लैंड हुए बूस्टर पर स्टारशिप को लगाया जाएगा और उसके बाद इसे दोबारा से लॉन्च किया जाएगा और यह फिर से स्टारशिप को लेकर पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जहां पर स्टारशिप तो रॉकेट की तरह ही बूस्टर से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे रॉकेट और स्टारशिप दोनों आपस में जोड़े जाएंगे और उसके बाद इस रॉकेट को मंगल ग्रह के लिए रवाना कर दिया जाएगा। यात्रा के दौरान इस स्पेसक्राफ्ट में सोलर पैनल के द्वारा एनर्जी प्राप्त की जाएगी और लंबे सफर के बाद यह स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह पर लैंड करेगा। इसके करीब 2 साल बाद एक ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया जाएगा, जो कि इस बार एक रॉकेट धरती से मंगल ग्रह पर इंसानों को लेकर जाएगा। मानव जीवन में ये इंसानों की सबसे बड़ी यात्रा होगी और मंगल ग्रह की ये यात्रा इंसानों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, क्योंकि इस यात्रा के दौरान कोई भी घटना घटने का डर सभी लोगों के मन में बना रहेगा। आने वाले समय में 4 रॉकेट मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरेंगे, जिनमें 2 स्पेसक्राफ्ट में सामान भेजा जाएगा और 2 स्पेसक्राफ्ट में इंसानों को ले जाया जाएगा। जब ये अंतरिक्ष यात्री एक लंबी यात्रा के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे, तभी से इन यात्रियों की असली अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को एक ऐसे अनजान ग्रह पर काम करना होगा जिसका तापमान पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा कम है। अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर चलने वाले तूफान और लो ग्रेविटी का भी सामना करना पड़ेगा। जब अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे तो उनका सबसे पहला काम होगा इन सभी आपदाओं से जूझते हुए इस ग्रह पर एक बेस बनाना। बेस बनाने के साथ साथ उन्हें यहाँ पर एनर्जी के लिए सोलर पैनल भी लगाने होंगे। इसके बाद वे सभी ऐसे घरों का निर्माण करेंगे जिसमें कि बिना स्पेस सूट के रहा जा सके और उसके बाद भविष्य में भेजे जाने वाले रॉकेट के लिए लैंडिंग पैड भी बनाने होंगे। इस तरह से मंगल ग्रह पर एक छोटा बेस तैयार हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे मंगल ग्रह पर स्पेसशिप का आना जाना लगा रहेगा, जिनमें की और ज्यादा लोगों को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। साथ ही और ज्यादा सामान भी मंगल ग्रह पर आता जाता रहेगा और देखते ही देखते कुछ सालों में मंगल ग्रह पर इंसानों की और ज्यादा बस्तियां हो जाएंगी। दोस्तों, इंसान मंगल ग्रह पर बस्तियां तो बना लेंगे, पर क्या पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर बन पाएगा? मंगल ग्रह को पृथ्वी की तरह कैसे बनाया जाएगा, इसे हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल